आज हम रिट में केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, वो स्टडी करा रहा हूं, जिसकी थ्योरी सिर्फ 2 मिनट की होती है लेकिन अप्लाइड होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको पहले एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पहचानते हैं, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल और लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम में आए हैं, ताकि आपकी एक अप्रोच बन पाए कि आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक्चुअली आपको ध्यान क्या रखना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज केमिस्ट्री का छोटा सा कंटेंट बट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ओके, तो यहां पर क्या बता रहा हूं, एक तरफ लिखा मैंने भौतिक, बोलो आपसे मैं कहूं परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो क्या बता रहा हूं, भौतिक परिवर्तन में मैंने कहा एक फिजिकल चेंजेज और एक केमिकल चेंजेज। सबसे पहला पॉइंट, इसमें केवल भौतिक गुण, ठीक है, जैसे मैंने कहा अवस्था, कोमा रंग, कोमा आयतन, कोमा भार आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, जबकि हम केमिकल चेंजेस के अंदर बोलते हैं कि इसमें बोलो भौतिक तथा रासायनिक, ठीक है, रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। ओके, जो अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। नंबर 2, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसमें कोई नया उत्पाद, ठीक है, नहीं बनता है। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं इसमें नया उत्पाद बनता है। उसके बाद ये जो होता है वो क्या होता है, ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय, ठीक है, होता है। 3 बेसिक मैंने आपसे मैं करूं, इरिवर्सिबल। ठीक है, मैंने आपको 3 बेसिक थ्योरी के पॉइंट बताए और इन्हीं के बेसिस पे हम सारे एग्जाम्पल को समझेंगे। क्लियर? तो ये तो थ्योरी हुई। अब बात करते एग्जाम्पल की। तो आपसे मैं करूं, एक तरफ नंबर 4th पॉइंट मैंने कहा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और इधर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। क्लियर? समझना दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा नंबर 1, मैंने कहा जल, ठीक है, यहां पर बर्फ, ठीक है, का किस में बदलना, जल में। बोलो भौतिक परिवर्तन होगा, अवस्था चेंज हो रही है, आपसे मैं कह रहा हूं, लेकिन जल वापस बर्फ जल में बदल सकता है। इसी तरह से आपसे मैं कहूं, मैंने कहा जल का किस में बदलना, वाष्प में, वो भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैं आपसे कहूं वाष्प का, बोलो वाष्प का, ठीक है, बोलो पुनः जल में बदलना, इसका मतलब हुआ कि आपको पता होना चाहिए संघनन भी इसी का उदाहरण होता है, वाष्पीकरण भी इसी का उदाहरण होता है, गलन भी आपसे मैं कहूं इसी का उदाहरण होता है। किसका? बोलो भौतिक परिवर्तन का। इसी तरह से अगर हम देखें, बोलो कागज, ठीक है, को फाड़ना, बोलो आपसे मैं कहूं किसका एग्जाम्पल होता है, भौतिक परिवर्तन का। कांच को तोड़ना भी किसका होता है, बोलो भौतिक परिवर्तन का। मैं आपसे कहूं गुब्बारे, ठीक है, को फुलाना
बोलो बी किसका होता है, भौतिक परिवर्तन का। मैंने कहा स्प्रिंग, ठीक है, को खींचना, बोलो ये भी किसका, भौतिक परिवर्तन का। अगर मैं आपसे कहूं बोलो धूप में कपड़े सुखाना, धूप में कपड़े, ठीक है, कपड़े सुखाना, आपसे मैं कह रहा हूं आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ऑल आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है, तो इनमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, और अगर कुछ बनता है तो वो अस्थायी होता है, वापस पहले में बदला जा सकता है। आपसे मेरे को इतने सारे एग्जाम्पल बताए मैंने। केमिकल रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो मैंने कहा नंबर 1 आपको मैं कहूँ दूध से दही, ठीक है, बोलो का बनना, ये किसका एग्जाम्पल होगा, रासायनिक परिवर्तन। एक बार दूध से दही बन गया है तो वो वापस दूध में नहीं बदल सकता है। क्लियर। मैंने कहा कभी भी किसी एग्जाम्पल के अंदर बोलो जलाना कोमा पकाना, बोलो आपसे पकना, ठीक है, मैंने कहा पकना कोमा सड़ना, इनमें से शब्द आ जाए तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे मैंने कहा अक्सर एग्जाम में आता है फलों का पकना, बताओ कौन सा एग्जाम्पल होगा, आप कहोगे रासायनिक परिवर्तन। अक्सर आता है लकड़ी का, बोलो आपसे लकड़ी का जलना, किसका एग्जाम्पल होगा, बोलो रासायनिक परिवर्तन का। अक्सर आ जाता है फल, बोलो का सड़ना, किसका एग्जाम्पल होगा, रासायनिक परिवर्तन का। क्या बोला मैंने, मेरी बात समझ में आए, जलना पकना सड़ना, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए हमेशा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। लोहे पर जंग, आपसे मैं कह रहा हूँ लगना, बोलो लगना, क्लियर, लोहे पर जंग लगना, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, बोलो रासायनिक परिवर्तन का। मेरी बात समझ में आए, ये सब इरिवर्सिबल होते हैं, इनमें सब में नया उत्पाद कुछ ना कुछ बनता है, मतलब पहले वाले से चेंज हो जाते हैं। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कहीं पर भी आपका दहन कंबंसन, चाहे किसी का भी दहन आ जाए, वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। अब एक बार मैंने आपको थ्योरी और एग्जाम्पल बता दिया, मेरी बात को समझना। हमारे एग्जाम के अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिव के अंदर बोलो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी पता चल गई, एक बार एग्जाम्पल पता चल गए, अब हमें अगर इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो हमें बोलो आपसे हम 10, 15, 20 साल के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस कंटेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराता हूं, इससे आपकी अप्रोच पक्का बन जाएगी। क्लियर। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बात समझो ना। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन और ऑप्शन लिखूंगा जो मैं आरएस से लगाकर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है निम्न में से, ठीक है, मैंने कहा कौन सी प्रक्रिया, बोलो कौन सी प्रक्रिया, बोलो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। ओके। और अपने देखा क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है बर्फ, ठीक है, का पिघलना, ठीक है, पिघलना। ओके। दूसरा ऑप्शन है लोहे पर बोलो जंग लगना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बोलो पानी का उबलना, ठीक है, उबलना। और मैंने कहा डी है क्रिस्टली, बोलो करण, ठीक है, बोलो मैं आपसे कहूँ करना। अब हमने देखा कि अन्य से भिन्न है, तो आपने देखा कि बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक के हैं, एक अकेला किसका है, रासायनिक का है। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्न में से कौन सा, मैंने कहा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, बोलो भौतिक परिवर्तन है। क्लियर। पहला ऑप्शन है आपके पास रसोई, बोलो रसोई, मैंने कहा बोलो गैस, ठीक है, का जलना। ओके। रसोई गैस का जलना। दूसरा ऑप्शन है दूध, ठीक है, का फट जाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा जल, ठीक है, बोलो में चीनी, बोलो आपसे मैं कहूँ। और चौथा ऑप्शन है भोजन,
ठीक है, का पचना। क्लियर। अब हमने क्या देखा, हमें पूछा फिजिकल परिवर्तन, रसोई गैस का जलना कुछ भी आएगा रासायनिक परिवर्तन, दूध का जम जाना फट जाना रासायनिक परिवर्तन, पचना रासायनिक परिवर्तन, जबकि बोलो जल का में चीनी बोलो भौतिक परिवर्तन। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बोलो निम्न में से कौन सा, मैंने कहा कौन सा भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, बोलो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बोलो जितने भी एग्जामों में ये LDC 2011 में पूछा गया, ओके, बोलो 2 एग्जैक्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपसे। मेरे को हमारा लॉजिक है कि आपको कम से कम फंडा क्लियर होना चाहिए। पहला है नमक, ठीक है, का जल में विलय होना, ठीक है, विलय होना। नंबर 2 है आपसे मैं करूं जल, ठीक है, का क्वथनांक, क्वथनांक पर बोलो मैंने कहा वाष्प में, बोलो वाष्प का बनना। ओके। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बर्फ, ठीक है, का गलनांक, बोलो गलनांक पर जल में, जल बोलो आपसे मैं करूं जल का बनना। ओके। इसी तरह से डी ऑप्शन आपका दिया था द्रवित पेट्रोलियम, बोलो पेट्रोलियम, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम, बोलो गैस कहा दहन। क्लियर। जैसे ही हमने देखा हमें पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो मैंने कहा ये भी भौतिक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन, ये भी, क्योंकि मैंने आपको वाष्पन है, गलन है, बोलो ये सब बताया था। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम का दहन जब भी आएगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, मैंने कहा निम्न में से कौन सा, बोलो कौन सा भौतिक, बोलो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्लियर है। ओके। ए कागज, बोलो का मैंने कहा फटना, ठीक है, कागज का फटना। बी बोलो पेड़ का, बोलो काटना, ठीक है। सी मैंने कहा जल का, बोलो बर्फ, ठीक है, बोलो बनना, ठीक है। और डी है ऑल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। मैंने आपको पहले फंडे बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जो आरएस में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा, मैंने कहा कौन सा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, बोलो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर। ये आरएस बोलो प्री 2003 के अंदर आया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, पहला है प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश, ठीक है, का बोलो 7 रंगों, ठीक है, में, बोलो आपसे मैं कहूँ में विभक्त होना, ठीक है, विभक्त होना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन है बोलो सब्जियों, ठीक है, सब्जियों, आपसे मैं कह रहा हूँ सब्जियों को पकाने पर उनका, आपसे मैं कह रहा हूँ मुलायम, ठीक है, मुलायम होना। ओके। तीसरा ऑप्शन है बोलो नमक, ठीक है, बोलो का पानी, बोलो आपसे नमक का पानी में घुलना। ओके, घुलना। और चौथा ऑप्शन है बोलो छानी हुई, आपसे मैं कह रहा हूँ मिट्टी, बोलो छानी हुई मिट्टी का को आपसे मैं कहूँ का सूखने पर भंगुर, आपसे मैं कहूँ हो जाना। देखो दोस्तों, मैंने जो थ्योरी बताई थी, अगर वो क्लियर तो आपका आंसर क्लियर। पूछा क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मैंने कहा था जिस भी बोलो आपसे वो ऑप्शन के अंदर जिस भी एग्जाम्पल में जलना, पकना, सड़ना आ जाए, वो केमिकल चेंज का होगा। आंसर आपको मिल गया होगा, बोलो आंसर क्या होगा, बी। ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें,
क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। निम्न में से बोलो भौतिक, मैंने कहा भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन है पहला आकृति में, ठीक है, आकृति में परिवर्तन, ओके। दूसरा ऑप्शन है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा है घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन। चौथा है उपयुक्त सभी। तो डेफिनेटली भौतिक परिवर्तन में ये सब होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। उसके बाद 7 देखें। निम्न में से मैंने कहा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ओके। आपसे मैं कह रहा हूं है, और ऑप्शन आपको दे रखा है ए, यहाँ पर लकड़ी, बोलो लकड़ी, ठीक है, जलना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास केरी, ठीक है, का पकना, ओके। तीसरा ऑप्शन है बालों का सफ़ेद होना, सफ़ेद होना। और चौथा है ऑल। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन पूछा है, किसी का जलना, किसी का पकना, बोलो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। अगर यही क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मैंने कहा यहाँ पर सेब, ठीक है, यानी एप्पल। आपसे मेरे को एप्पल को काटने, ठीक है, के थोड़े थोड़े समय, आपसे मैं कह रहा हूँ पश्चात, ठीक है, पश्चात उसका रंग, मैंने कहा उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाना। या मैंने कहा खराब हो, मैंने कहा जाना, ठीक है, उदाहरण है, ओके, उदाहरण है, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो पहला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा है आपसे मैं कह रहा हूं दोनों, क्लियर, दोनों। और चौथा है बोलो आपसे मैं करूँ नन। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? हमने देखा एप्पल को काटने के बाद थोड़े समय पश्चात उसके रंग का परिवर्तित हो जाना, खराब हो जाना, हमेशा रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होगा। बात समझ में आए? कोई चीज़ खराब हो जाती है, सड़ जाती है, आपसे मैं कहूँ तो उसमें रासायनिक परिवर्तन ही होगा। आई होप आपको मेरा फंडा समझ में आया होगा। बोलो मैंने आपको बताया थोड़ी 2-5 मिनट किए, मैंने 8-10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसलिए करवाए कि आपको अप्रोच बन जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री में दे रखा है, एक्चुअली उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ चाहे RS LDC जितने भी एग्जामों में पूछे गए इसी कंटेंट से वो मैंने आपको करवाया, ताकि एक बार आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो मैंने बताया वो पढ़ लिया और आपने समझ लिया, तो उससे बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। सिंपल सा ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोच होनी चाहिए कि आप चेक कैसे करोगे। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मैंने कहा आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो, बोलो जो आपसे उत्क्रमणीय हो, जिसमें नया उत्पाद नहीं बनता हो। जबकि रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया जिसके अंदर भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन हो, अनुत्क्रमणीय हो, जिसमें नया उत्पाद बनता हो, तथा जिसमें जलना, पकना, बोलो दहन, ऐसे शब्द आ जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। आई होप ये लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा और आपसे मेरे को इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने शुरू से एंड तक अच्छे से समझा है तो आपसे मैं कह रहा हूं आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और आपसे मैं को एक ही बात कहता हूं कि हमेशा अपने फंडे क्लियर करो, आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे और हमेशा अच्छा रिजल्ट लाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।